जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके साइन होते हैं प्लस प्लस। तो फर्स्ट वाले नंबर को क्योंकि हम भुज कहते हैं, दूसरे वाले नंबर को हम कोटि कहते हैं, तो यानी कि भुज वहाँ पर प्लस होगा और कोटि भी प्लस होगा। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जो भुज होगा वो माइनस होगा और जो कोटि है वो प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भुज माइनस और कोटि भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज प्लस का होता है और कोटि होती है माइनस की। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ आयत बनाया हुआ है और इस आयत का जो पॉइंट है वो हम यहाँ से बताएंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स पॉइंट लिखना होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितने डिजिट चला या कितने खाने चला, तो वो यहाँ पर है 3 और वाई एक्सिस पर है 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3, 2, और दोनों क्योंकि प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट बना वो बना +3 और +2। और अगर हम इस पार्ट की बात करें, यानी कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो है, क्योंकि माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स, तो माइनस में आएगा, तो एक्स में हुआ माइनस का 3, और y जो होगा वो डाउनवर्ड है तो यानी कि माइनस में ही होगा, तो -4। तो इस वाले पॉइंट का नाम हुआ -3 -4। तो यहाँ पर भुज जो है वो -3 हुआ और जो कोटि है वो हुआ माइनस का ही होगा, लेकिन -4 में है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में है साइन देख करके, या जो अगर हमें बिंदु के क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, तो हम उसके साइन बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो यहाँ पर 17th ए का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देख करके रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इसके लिए हमें एक ग्राफ देखना होगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है M, N और T पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, M जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, N थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो T लास्ट वाला पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि बिंदु M जो है वो x अक्ष की कौन सी दिशा में है। बिंदु M x अक्ष की, तो यहाँ पर आंसर आएगा बिंदु M x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि धनात्मक होगा राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में होगा ऋणात्मक, तो बिंदु M x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। और अगर पूछा जाए कि बिंदु M y अक्ष की कौन सी दिशा में होगा, तो बिंदु M जो है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। तो x की ऋणात्मक में और y की धनात्मक में, क्योंकि इधर की साइड में जो x होता है वो होता है ऋणात्मक, ठीक है, माइनस, और ऊपर की साइड जो y होता है वो होता है धनात्मक। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु M से y अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बिंदु M से y अक्ष पर दूरी, तो देखिए बिंदु M की y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष यहाँ पर है और ये दूरी ये वाली होगी, तो बिंदु M की y अक्ष से दूरी होगी, ये डिस्टेंस है -2। लेकिन जब हम दूरी की बात करते हैं तो माइनस को हम निगलेक्ट करते हैं दूरी निकालते वक्त, तो बिंदु M जो है वो y अक्ष पर y अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित होगा। ऐसे ही पूछा है बिंदु N जो है वो y अक्ष की कौन सी दिशा में है। तो सिमिलरली इसका भी हम आंसर देंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझा था। बिंदु T कौन से चतुर्थांश में है, तो हमने भी देखा है बिंदु T जो है वो चतुर्थ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। बिंदु T से x अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से दूरी, अब T से x अक्ष की दूरी पूछी है, बिंदु T से x अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से दूरी, अब मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है यहाँ पर, तो वो भी हम डायग्राम देखकर बता देंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में होंगे। तो यहाँ पर हमें इनके चतुर्थांश बताने हैं, ये भी सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही है, तो इसको भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में है, तो -3 -4। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक डायग्राम बना लेना है चतुर्थांश का। तो यहाँ हमें पता है दोनों प्लस होते हैं, x भी प्लस और y भी प्लस। यहाँ पर x माइनस होता है और y होता है प्लस। यहाँ पर x और y दोनों माइनस होंगे और यहाँ पर x प्लस और y माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा -3 -7, तो दोनों माइनस में है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -5 7, -5 और +7, तो फर्स्ट वाला माइनस में है, दूसरा वाला जो है वो प्लस में है, तो ये होगा द्वितीय क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। थर्ड है 2 और -10, यानी कि x तो प्लस में है और y माइनस में है। तो ऐसा कहाँ पर होता है जहाँ x प्लस में हो और y माइनस में, वो होता है चतुर्थ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में।
इसके अलावा 5 9 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वहाँ पर ही दोनों प्लस के होंगे। -6 5 ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, जहाँ पर x माइनस का होता है और y प्लस का होगा। और -5 -7 -5 यानी कि x जो है वो -7 है और y है -5। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा तृतीय क्वाड्रेंट या थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे और ऐसे ही निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। तो अब आप इजीली ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें साइन पता है, ये x का प्लस है, x का माइनस, y का प्लस, y का माइनस। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर पर ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं।